अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इट्स अ चेंज ऑफ अ स्टेट, 8th मेन टॉपिक। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैटर की फ्रॉम अ वन स्टेट टू अनदर, ये ड्राइव की जाती है जैसे टेम्परेचर में कोई चेंज आया, प्रेशर में चेंज आया, और प्रोसेसेस लाइक अ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग हुई, फ्रीजिंग हुई, वेपोराइजेशन हुई, कंडेंशन हुई, सब्लिमेशन हुई, डिपोजिशन हुई। तो चेंज जो है स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, जिसको हम फेज ट्रांजिशन भी बोलते हैं, एक फिजिकल चेंज है जहाँ पे सब्सटेंस ट्रांजिशन करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिना किसी अल्टरिंग इट्स अ केमिकल कंपोजिशन। तो कॉमन चेंज ऑफ स्टेट्स है हमारे पास मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड, जिसमें आइस मेल्ट हो जाती है पानी में, फ्रीजिंग जिसमें लिक्विड टू सॉलिड, वाटर फ्रीज हो जाता है आइस में, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, लिक्विड टू गैस जिसमें वाटर बॉइलिंग इनटू स्टीम, कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड, स्टीम कंडेंसिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, सब्लिमेशन जिसमें सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, ड्राई आइस सब्लिमेटिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो है हाँ, डिपोजिशन में गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाती है लाइक वाटर वेपर फॉर्मिंग अ फ्रॉस्ट। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं चेंज ऑफ स्टेट को वो है टेम्परेचर, प्रेशर। तो टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर टाइम में चेंज आया तो प्राइमरी ड्राइवर ऑफ अ फेज ट्रांजिशन, जैसे अगर हीट ऐड होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण जो है सब्सटेंस मूव करेगा फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड, टू लिक्विड टू अ गैस। जबकि अगर हीट हम रिमूव कर देंगे, मतलब टेम्परेचर कम कर देंगे, तो कैन कॉज द रिवर्स। प्रेशर की अगर बात करें, प्रेशर जो है ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ मैटर स्पेशली फॉर गैसेज लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, गैस जो है लिक्विफाई हो जाएगी, जहाँ सॉलिड मेल्ट हो जाएगा अंडर अ सर्टेन कंडीशन। तो एग्जाम्पल्स है इसके एवरीडे लाइफ, जैसे आइस melting in a warm cup, this is an example of melting. Water boiling on a stove, this is an example of vaporization, liquid to gas. Steam condensing on a cold windows, this is an example of condensation, gas to liquid. Frost forming on a cold night, this is an example of deposition, gas to solid. Dry ice sublimating, this is an example of sublimation, solid to gas. क्लियर हुआ? हाँ जी। अभी इसके आगे एक और सब टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट्स अ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक एनर्जी एब्जॉर्व की जाती है, रिलीज की जाती है ड्यूरिंग अ फेज चेंज लाइक अ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग और कंडेंसेशन। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बिना किसी टेम्परेचर को कॉज किए हुए, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, अपने आप की जाती है। लेटेंट हीट अमाउंट ऑफ अ हीट एनर्जी है जो चाहिए होती है चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बिना किसी इसके टेम्परेचर में अल्टर किए। तो लेटेंट हीट जो है वो 3 तरह की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन। लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन जो है वो एनर्जी है जो सॉलिड को चेंज अ सॉलिड टू अ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग आइस। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये एनर्जी चाहिए होती है जो लिक्विड को गैस में चेंज करती है एज इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वाटर। और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी जो चाहिए होती है जो चेंज करती है सॉलिड को डायरेक्टली गैस में, जैसे कि ड्राई आइस सब्लिमेटिंग है। तो नेक्स्ट है लेटेंट। लेटेंट मतलब है हिडन और नॉट रेडली अपेरेंट। और ये जो फेस है ड्यूरिंग अ फेस चेंज, हीट एनर्जी जो है यूज टू ब्रेक और फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन अ मॉलिक्यूल्स रेदर देन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग आइस है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग वाटर लिक्विड टू गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड लेटेंट हीट of vaporization, condensing steams gas to liquid release a latent heat of vaporization. Formula जो है latent heat is calculated as the amount of a heat divided by the mass of the substances undergoing the phase change. L is equal to Q upon M. क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे ये टॉपिक्स जो हैं वो फिनिश होते हैं।